स्वागत है आपका मेरे आशा काउंसलर चैनल पर। बच्चों, आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है ना। तो कुछ बच्चों को घबराहट हो रही होगी, कुछ बच्चे टेंशन में आ रहे हैं, कुछ बच्चे बड़े खुश होंगे कि हमारे एग्जाम तो बहुत अच्छे हुए हैं, तो हमको तो जो है अच्छे नंबर ही आएंगे। लेकिन उन बच्चों को भी टेंशन रहती है, वो भी ये बोल रहे होंगे कहीं मेरा दोस्त मुझसे आगे ना निकल जाए। और दूसरी बात कि पेरेंट्स का प्रेशर, घर में क्या है, मम्मी पापा जो है एक प्रेशर बना के रखते हैं बच्चों के लिए कि तुम्हारे दोस्त के नंबर तुमसे ज़्यादा नहीं आने चाहिए, एक नंबर भी आगे नहीं आना चाहिए, है ना। ये वाला प्रेशर रहता है कि नहीं रहता? सब बच्चों का रहता है, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को नंबर 1 पर देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, नंबर 1 पे अगर सारे बच्चे आएंगे तो 2 पे और 3 पे कौन आएगा, है ना। तो नंबर 1, 2 कुछ नहीं है, आपको सक्सेस होना है, अपनी चीजों में सक्सेस होना है। और सक्सेस होने के लिए कुछ गुण, कुछ मंत्र होते हैं। हमारे राष्ट्रपति रह चुके श्री अब्दुल कलाम जी ने जो है सक्सेस के, सफलता के कुछ मंत्र दिए, जो मंत्र उनको एक कमरे में ही मिले हैं। आप भी कमरे में रहते हैं सभी, अपने ही रूम को बड़े ध्यान से देखना, जो जो बातें उन्होंने बोली हैं वो कितनी अच्छी बोली हैं और कितनी सही बोली हैं। क्योंकि सफलता हो या कुछ भी हो, वो सब जो है हमारे आसपास ही हमको जो है मिल जाता है, अगर हम कुछ चीज सीखना चाहेंगे तो अब्दुल कलाम जी ने हमें बोला कि सबसे पहले आप अपने रूम में ऊपर देखिए, छत देखिए, अपनी छत है ना, छत को देखिए। उस छत से हमें क्या देखने को मिलता है कि अपना जो लक्ष्य है वो ऊंचा रखो। जब हमारा लक्ष्य अच्छा और ऊंचा होगा तो हम उस पे काम करेंगे और हम उसको वहां तक पहुंचेंगे, हम और जरूर ही पहुंचेंगे, है ना। इसी तरह से छत के पास पंखा, फैन सबके कमरे में होता है, और वो किस चीज के काम आता है? रूम को ठंडा करने के। इसी तरह से पंखे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो है कूल रहना चाहिए। किसी भी परेशानी में अगर हम पे कोई परेशानी आती है या हम कुछ चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें शांत मन से रहकर उस परेशानी का हल ढूंढना है ना। फिर आप अपने रूम की खिड़की देखिए। खिड़की से महोदय जी ने बोला कि दुनिया बाहर देखो, कितनी सुंदर है हमारी दुनिया, बहुत सुंदर है। और उसके नज़ारे हमें खिड़की से देखने को जो मिल रहे हैं, वही हमारे जीवन में भी हमको देखने के लिए मिलेंगे, अगर हमने अपना रास्ता सही रखा है ना। इसी तरह से इसके बाद जो है हमारे रूम की घड़ी से हमें क्या सीखने को मिलता है? समय। वो समय जो टिक 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 करके हर पल हर घड़ी समय बीत रहा है, उस समय की वैल्यू समझो। अगर हमने उस समय की वैल्यू समझ ली और हर पल का हमने जो है सदुपयोग करा, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करा, तो हम सक्सेस जरूर होंगे। इसके बाद हमारे रूम का कैलेंडर, हर कमरे के रूम में कैलेंडर होता है, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमारे कैलेंडर से हमें अपडेट रहने को कहा गया कि कैलेंडर की तरह हमें भी अपडेट रहना चाहिए कि आज हमें क्या करना है, कल हमने क्या किया था, आगे हमें क्या करना चाहिए। ये सारा अपडेट जो है हमें अपने कैलेंडर से सीखने को मिलता है। और उसके बाद है हमारे कमरे का शीशा, मिरर। उससे हमें क्या पता चलता है कि हम अपने शीशे के सामने खड़े होके, मतलब हम अपने जीवन में हमने जो जो काम किया है या हम करने जा रहे हैं, उसमें हमको ये सब देखने को मिलता है। क्योंकि जब आप शीशे के आगे खड़े होते हो तो आप अपने को वहां देखते हो कि हम में क्या कमी रह गई है, हमें क्या उसमें सुधार करने की जरूरत है और क्या हमने अच्छा किया है। हम शीशे में देखकर अपने को ये डिसाइड कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमें अपने जीवन में भी अपनी गलतियां सुधारने का और उनको अच्छा करने का मौका शीशे को देख के मिल सकता है। और इसके बाद लास्ट है हमारे कमरे का दरवाजा। दरवाजे को जब हम जोर से पुश करते हैं तब दरवाजा खुलता है। इसी तरह से हमें अपने जीवन को सक्सेस करने के लिए हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करेंगे हम, जब मेहनत करेंगे तभी हम किसी चीज में जो है वो सक्सेस हो सकते हैं। और अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि हम जो है फर्स्ट आ जाएं अपनी क्लास में, तो ऐसा नहीं हो सकता।
ना डर के मारे आपके टीचर्स आपको नंबर देने वाले हैं और ना ही भगवान आपकी मदद करने वाला है। भगवान भी तभी मदद करेगा जब आप काम करोगे। आपने सुना होगा ना, कुछ करनी कुछ करतूत। जब आप कुछ करोगे तभी ईश्वर भी आपका सहायता करेगा। और अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, आप मेहनत ही नहीं करोगे और पेपर के दिन आप भगवान जी को बोलोगे कि भगवान जी मेरा पेपर अच्छा कर देना, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें जो है अपने को अगर सक्सेस बनाना है तो हमें इन चीज़ों के बारे में ध्यान से सोचना, अपने रूम में बैठकर इन चीज़ों के बारे में सोचना और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना, अगर हम इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। और उसी सक्सेस को आगे बढ़ाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ही हमें 5 मंत्र और बताए थे किसी बच्चे के सवाल करने पर कि सर अगर हमें सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें और क्या करना चाहिए। तो 5 चीजें उन्होंने अपने जीवन में और करने को करी थी कि ग्रेट एम, आपका उद्देश्य जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक अच्छा उद्देश्य चुनते हैं, आप अपने जीवन में एक अच्छा उद्देश्य चुनते हैं, अपना एम अच्छा रखते हैं, तो पहला तो आपका यही काम है कि आपने क्या चुना है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम चुनते कुछ है और रास्ता हमने कुछ और पकड़ लेते हैं, तो हम उसमें कैसे सक्सेस होंगे, है ना। तो आपको पहले एक एम अच्छे से चुनना है। और मैं बच्चों को खास करके यही कहूंगी कि क्योंकि अब पढ़ाई का टाइम है, पेपर रिजल्ट आने वाला है, कुछ बच्चे 9th में जाएंगे, कुछ 9th से 10th में जाएंगे, कुछ 10th से 11th में जाएंगे, है ना। तो ये वाला टाइम क्या है, खास करके 9th से 10th में या 8th से 9th में आने के टाइम पे, इस टाइम पे बच्चों को अपना जो है एम जो है वो चुनना चाहिए, चुन लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें अब आगे किस फील्ड में जाना है और उसी हिसाब से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है हम आर्ट साइड में जा रहे हैं और सब्जेक्ट हमने साइंस साइड के ले लिए साइंस साइड का सब्जेक्ट ले लिए और हमें जो है कोर्स हमें कुछ आर्ट साइड का करना है। तो उसमें क्या हो जाता है, हम जितना अच्छे से आर्ट साइड को पढ़ सकते हैं और उसी में अपना अगर फील्ड बनाते हैं तो हम और अच्छे से उसमें काम करेंगे। तो इसलिए अपना एम चुनो, सबसे पहले अपना एम एक अच्छा चुनो। इसके बाद लगातार उस एम को पूरा करने के लिए ज्ञान अर्जित करते जाओ। ये सेकंड उनका स्टेप है कि जब हमने अच्छा एम चुना है उसके बाद हमें लगातार उसमें काम करना है। ऐसा नहीं है हमने उद्देश्य तो चुन लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन हम उसमें पढ़ ही नहीं रहे। हमने 9th में ऐसी पास हो रहे हैं, 10th में ऐसी पार हो रहे हैं, 11th में हमने बायो ली, बायो में ही हम फेल हो गए, तो आप क्या डॉक्टर बन जाओगे? नहीं बनोगे। अगर आपने एम डॉक्टर बनने का चुना है तो आप में उसके लिए ज्ञान अर्जित करते जाना है और लगातार ज्ञान अर्जित करना है। तो कोई भी अगर एम चुन रहे हो तो उसके लिए अपना ज्ञान जो है बढ़ाते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। जितना ज्ञान अर्जित करोगे उतने अच्छे से आप जो है अपने उद्देश्य को पूरा करोगे। इसके बाद क्या आता है आपके लिए, हार्ड वर्क। जब आप लगातार ज्ञान अर्जित कर रहे हो तो लगातार ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है। और जब आप मेहनत करोगे तो आप जो है सक्सेस अपने आप हो जाओगे। और जब शांत मन से अपने डिसिप्लिन को जो है पूरा डिसिप्लिन के थ्रू अपना काम जो है वो लगातार करते जाओगे, आप अपना एक एम जब आपने चुना है उसके बाद आप लगातार ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उसके बाद आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, तो ये सब जो है आप लगातार अपना अप टू डेट अपने को रख रहे हैं और अपनी टाइम टू टाइम हर चीज को करते जा रहे हैं, डिसिप्लिन में रह रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आप समय से काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता और ईश्वर भी आपकी मदद जरूर करेगा। हाँ, अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, हार्ड वर्क ही नहीं करोगे, आप अपने काम को जो है वो समय ही नहीं दोगे और गलत चीजों में अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो आप कहाँ से सक्सेस होंगे, है ना। तो हमें अगर अपने को अच्छा बनाना है, और आप जानते हो बच्चों, आपकी जो ये युवा पीढ़ी है, जो हम किशोर किशोरियों के ऊपर बात करते हैं, तो ये हमारे देश की क्या कहेंगे, हम पूरे वर्ल्ड की जो ये वाली स्ट्रेंथ होती है ना, ये हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा कारगर होती है। अगर हम किसी देश की उन्नति चाहते हैं तो हमारे युवा अच्छी
फील्ड में जाने चाहिए, अच्छी लाइन में जाना चाहिए। अगर देश की उन्नति करनी है तो हमारे किशोर किशोरी अच्छी लाइन पे जाने चाहिए। अगर हम किसी देश को डुबाना चाहते हैं तो हमारी युवा जो है वो अपने आप डुबाते हैं उनको। तो हमें अपने समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे युवाओं को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छी लाइन पकड़नी है, तभी जाके वो सक्सेस होंगे और अपने देश की उन्नति करेंगे। क्योंकि एक बच्चा अगर कोई आईएएस बनता है या डॉक्टर बनता है या जो भी बनता है, वो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन तो करता ही है, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का जो है वो नाम रोशन करता है। तो इसलिए सक्सेस के ये जो गुण हैं ये हमारे सब आसपास ही हमको मिल जाएंगे, है ना। और जब हम ध्यान से इन चीज़ों को देखेंगे तो वाकई हमें इन चीज़ों में हमें अपने सफलता के गुण मिल रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी इन चीज़ों को देखो और उनमें लगातार काम करते जाओ। रिजल्ट की टेंशन मत लो। अब एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिसने जो करना था वो कर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में भी आगे भी और अच्छा करें और टाइम दें और समय पे अपना काम करें और समय की महत्वता को समझें। अगर आप समय के साथ साथ हर चीज को समझते जाएंगे तो बच्चों आप जरूर सफल होंगे। ऐसा नहीं है कोई बच्चा किसी चीज में वीक है या कमजोर है तो हमें जो है हाथ पैर छोड़ देने चाहिए कि हम इसको कर ही नहीं सकते। आप कर सकते हो, बस आपको उसको समय ज्यादा देना होगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी और आप मेहनत ज्यादा करते जाएंगे तो आप उसमें जरूर सफल होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सफल ना हो। हाँ, अगर आप उसमें ध्यान ही नहीं दोगे कि मुझसे होता ही नहीं है, मैं करती ही नहीं हूँ, तो वो नहीं होगा। आप करोगे ही नहीं तो आप उसको समय नहीं दोगे। ये होता है कि किसी चीज सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से जल्दी समझ लेते हो, लेकिन किसी में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको ज्यादा टाइम दो। वो आपको देखना है कि आपको किस चीज में ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो आपको जरूर करना है, समय दो, अपने डिसिप्लिन में काम करते रहो, अपने उद्देश्य अच्छे चुनो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। सफलता आपकी कदम चूमेगी ही चूमेगी। धन्यवाद।